हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो क्लास लेने के लिए एंटर होता है। उसके बाद वो देखता है कि तियांग किसी ख्यालों में खोया हुआ है। जंगकुक तियांग की नज़र को अपनी तरफ खींचने के लिए वो थोड़ा सा खांसते हुए कहता है, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई को सुन रहे हो ना? लेकिन सब लोग जंगकुक को कहता है, हाँ प्रोफेसर, हमें आपकी बातें बहुत अच्छा लगता है और आप जो पढ़ा रहे हो वो तो और भी अच्छा है। हमें आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तियांग विंडो से बाहर दिख रहा था और वो किसी ख्याल में खोया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक ने तियांग के ऊपर चौक फेंक कर मारे और तियांग अभी जंगकुक पर नोटिस नहीं कर रहा था। जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और तियांग के सामने जाकर कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बोल रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हें ध्यान कहाँ है? तुम मेरी क्लास को सुन नहीं रहे हो। तियांग, आखिर तुम क्लास में करते क्या हो? क्या पढ़ाई पर मन नहीं लगता है तुम्हारा? तियांग जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रोफेसर, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? जंगकुक कहता है, मैं इतनी देर से जो कुछ भी बोला है, क्या मैं इतनी देर से तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? तियांग, तुम अभी मुझे पूछ रहे हो कि मैंने कुछ कहा या नहीं? तियांग कहता है, मैं सुन सकता हूँ या नहीं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही बदतमीज़ बनते जा रहे हो। लगता है तुम्हारे गार्डियन को बोलना पड़ेगा कि तुम कितने बदतमीज़ हो गए हो। तियांग मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहता है, तो आप खुद से क्यों नहीं कहते हो कि मैं कितना बदतमीज़ हो गया हूँ? आपको पता होना चाहिए ना। जंगकुक कहता है, तियांग ज़्यादा हो रहा है। तो सब लोग तियांग की तरफ देख रहा था। आखिर तियांग को इतनी हिम्मत कहाँ से आ गया? और तियांग ने प्रोफेसर से ये क्यों कहा कि वो खुद से ही क्यों नहीं कह लेते हैं? सारे बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। कहीं तियांग अपने प्रोफेसर की कुछ लगते तो नहीं है ना? यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब वो कहता है, मैं और अब क्लास नहीं ले सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेना, मैं नेक्स्ट डे पर आ जाऊँगा। और तियांग, तुम कल अच्छे से क्लास पर आना। तुम्हें इस तरह से अगर बातें करना हो ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देने की तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। उसके बाद तियांग जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मुझे क्या डराने की कोशिश कर रहे हो आप? मैं डरता नहीं हूँ। आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो जंगकुक गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाते हैं। सारे बच्चे तियांग से आकर पूछने लगता है, तियांग, तुमने इस तरह से बातें क्यों किया है? वो हमारी प्रोफेसर है। अगर उन्होंने तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया तो तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे गार्डियन को पता चल गया कि तुमने ऐसा किया है तो बहुत बुरा होगा। तियांग, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे? और ऐसा क्यों कहा कि उनको खुद ही से बोलना चाहिए कि तुम कितने बदतमीज़ हो? आखिर क्या बात है? तियांग कहता है, वो तो मेरा। और तियांग कुछ बोलने ही वाला था। जंगकुक मुड़कर आ जाते हैं और कहता है, तियांग, तुम मेरे साथ आ जाओ। तियांग कहता है, अब क्या हुआ? जंगकुक कहता है, मैंने कहा मेरे साथ मेरी कैबिन में आओ, लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जंगकुक चले जाते हैं। तियांग कहता है, गाइस मुझे जाना पड़ेगा, बाद में बातें करेंगे। सारे बच्चे तियांग से कहता है, तुम अब प्रोफेसर के पास जाने वाले हो, पता नहीं वो तुम्हें कॉलेज से निकल भी सकता है। तियांग, माफ़ी मांग लेना, ठीक है ना? तियांग कहता है, तुम लोग इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? मैं संभाल लूँगा। उसके बाद वो क्लास से बाहर निकलकर जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तियांग, पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम अब बहुत ही बदतमीज़ बन गए हो। तियांग कहता है, आखिर किस लिए ऐसा हुआ है? आपको पता होना चाहिए, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो फिर? जंगकुक तियांग से कहता है, अब तुम जा सकते हो। तियांग कहता है, क्या आप मुझे कुछ नहीं बोलने वाले हो? इतना ही बोलने के लिए बुलाया था। जंगकुक कहता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। उसके बाद तियांग निकल जाते हैं। जैसे ही घर आ जाता है जंगकुक का तियांग हस्बैंड है। आखिर जंगकुक तियांग से शादी किया है, लेकिन जंगकुक ने तियांग से कह दिया था कि वो उससे प्यार नहीं करता है, क्योंकि जंगकुक के पेरेंट्स और तियांग के पेरेंट्स ने दोनों की शादी तय कर दिया था, इसलिए जंगकुक को शादी करना पड़ा। वरना वो तो कभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसको अकेला रहने में आदत है। वो किसी के साथ भी अपनी लाइफ को शेयर नहीं करना चाहता है। वो हमेशा गुमसुम और गुस्से में रहता है। उसको लगता है कि कोई भी इंसान उससे प्यार नहीं करेगा, इसलिए जंगकुक अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहता है। लेकिन तियांग को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि तियांग को शादी करना था और शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना है और बहुत ही रोमांटिक पल गुजारना है। वो एवरी टाइम सिर्फ रोमांस करना चाहता है।
तियांग बहुत ही रोमांटिक है, उसके जैसा रोमांटिक पर्सन और कोई नहीं। तियांग को ऐसा ही लगता है। तियांग ने शादी तो कर लिया, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनते हैं, और वो भी करने के लिए मरे जा रहा था। लेकिन शादी के बाद जब जंगकुक ने ऐसा कहा, तियांग का दिल ही टूट गया। शादी के 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन जंगकुक का तियांग के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जंगकुक तो तियांग से 100 मील दूर रहता है और तियांग दूसरी कमरे में रहता है। तियांग को ये हालत देखा नहीं जा रहा है। तियांग ने फिर आइडिया सोचा कि क्या करना चाहिए जिससे कि जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाए। इसीलिए तियांग अब जंगकुक को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। जंगकुक और तियांग एक ही टेबल में बैठकर खाना खा रहे थे। बाकी सारे मेंबर्स भी हैं, यानी जंगकुक के पेरेंट्स मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन और जंगकुक के दादाजी। लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से घूरे क्यों जा रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ गुनाह कर दिया। तो जंगकुक के दादाजी ने कहा, क्या हुआ तियांग, कुछ हुआ है क्या, जंगकुक ने तुमसे कुछ कहा क्या? देखो, अगर कुछ कहा ना तो मुझे कहो, मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। जंगकुक कहता है, दादाजी आप ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग कहता है, दादाजी आपने सही कहा है, आप लोगों ने मेरी शादी किससे करवाया है? जंगकुक के दादाजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ, उसने कुछ किया क्या? तो तियांग ने कहा, सबके सामने मुझे डांट दिया है, पूरी क्लास के सामने। आपको पता है मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हुआ, और ऊपर से मुझे ये भी कहा मुझे आप लोगों से डांट दिलवाएगा। जंगकुक कहता है, क्या मैंने ऐसा नहीं कहा है? तियांग कहता है, ऐसा ही कहा है, वो झूठ बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादाजी। और तियांग दादाजी के गाले जगह लग जाते हैं। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, वो खाना खा रहा है, उनके सामने से दूर हटो। तियांग कहता है, आपको क्या है, मैं कुछ भी करूँ? दादाजी कहता है, जंगकुक क्या तुम्हें जलन हो रहा है? तियांग मेरे साथ ही रहेगा, तियांग मेरे पास आकर बैठ जाओ बेटा। उसके बाद तियांग को अपने पास बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन भी तियांग को प्यार से खाना खिला रहे थे, जो देखकर जंगकुक को गुस्सा आ रहा था। इसलिए जंगकुक टेबल से उठकर चले जाते हैं। मिस्टर जियोन ने जंगकुक से कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो, खाना छोड़कर नहीं जाते हैं। देखो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों करते हो, हमेशा डेबिल जैसे हरकतें करना बंद करो। जंगकुक, तियांग तुम्हें सही कहता है, तुम डेबिल प्रोफेसर हो और तुम वैसी हरकतें करते हो। देखो तियांग को, तियांग कितना अच्छा है, कितना इनोसेंट और क्यूट है। जंगकुक अपने डैड से कहता है, तो उसी के साथ खाना एंजॉय कीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? उसके बाद जंगकुक चले जाते हैं। तियांग कहता है, उनको छोड़िए, हम खाना एंजॉय करते हैं। तियांग बहुत ही मज़े से खाना खा रहा था। जंगकुक ने तियांग की मुँह से ये बात सुनते हुए बहुत ही उसको गुस्सा आ जाता है। उसने कहा, वो कितना रूड है और मुझे बोलता है डेविल। उसने मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मत जाइए, हम साथ में खाना खाते हैं और मुझे हमेशा सुनने को मिलता है डेविल। डिनर हो जाने के बाद तियांग अपने रूम में जाने ही वाला था। दादाजी तियांग को कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम उस रूम में क्यों जा रहे हो? क्या तुम जंगकुक के साथ एक रूम में नहीं रहते हो क्या? तो तियांग ने बहाना बना दिया, वो दादाजी, जंगकुक को काम करना होता है ना, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने रूम में जा रहा था और मुझे पढ़ना भी है। तो दादाजी कहता है, क्या मेरे यहाँ पर जब मैं नहीं था कुछ ऐसा हुआ है क्या जो मैं नहीं जानता हूँ? तियांग ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादाजी कहता है, तो तुम आज जंगकुक के रूम में जाकर ही सोओगे, मैंने कल भी देखा था तुम इसी रूम में जाकर सोने वाले थे। तियांग, ऐसे क्यों करते हो तुम दोनों? जाओ मेरे सामने जंगकुक के रूम में जाओ और उसके साथ ही जाकर एक ही रूम में सोना, ठीक है? तियांग कहता है, हाँ ठीक है दादाजी, और मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं उनके रूम में जाऊँगा तो वो तो मुझे गुस्से से मार ही डालेगा और ऐसी नज़रों से देखेगा जैसे कि मैंने कुछ कर दिया है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम इस रूम में क्यों आए हो? तियांग ने जंगकुक को इशारा से कहा, वो दादाजी देख रहा है। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है बैठ जाओ, लेकिन जब वो यहाँ से चला जाएगा तुम अपने रूम में चले जाओगे, समझ गए? तियांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, दादाजी मुझ पर नज़र करे बैठे हैं, उन्होंने कल भी देखा था मुझे उस रूम में जाकर सोने के लिए, आज वो मुझ पर फॉलो कर रहा है, अगर मैं चला गया तो उनको शक हो जाएगा। वो यहाँ पर नहीं था तो हम दोनों अलग रहा करते थे, और आपको तो पता ही है दादाजी कैसा है, उनको बुरा लग जाएगा और वो हर चीज़ को फॉलो करता है, आप जानते हो ना। जंगकुक कहता है, इसलिए शायद तुमने दादाजी को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया है ना? तियांग कहता है, वो मैंने नहीं बुलाया है, वो खुद यहाँ पर आना चाह रहे थे। जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हें इसी रूम में रहना है मेरे साथ। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ, वो दादाजी चाहता है। तो जंगकुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, रुको
उसके बाद जंगकुक ने बेड को 2 डिवाइड कर दिया है। तियांग कहता है, ये आपने कैसे किया? जंगकुक कहता है, वो मेरे बेड को मैं अलग कर सकता हूँ। पहले भी ऐसा हुआ करते थे जब मेरे बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ ही इसी रूम में रुका करते थे। तियांग कहता है, क्या? आपने मुझसे पहले कभी कहा नहीं। आपके एक दोस्त भी थे। जंगकुक कहता है, थे नहीं, है भी। वो अब यूएस रहता है। वो कुछ दिन बाद आने वाला है। मैं तब तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तियांग कहता है, हाँ मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। आखिर कौन है वो? जंगकुक कहता है, उसका नाम है इयोनो। तुम जब उससे मिल लोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। तियांग कहता है, कहीं आप उसके लिए तो मुझे इग्नोर नहीं करते हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उससे प्यार करते हो? तो तियांग को जंगकुक घूरते हुए कहा, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या? तुम थोड़ी मुझसे प्यार करते हो। उसके बाद जंगकुक तियांग की आंखों में देख रहा था। तियांग भी जंगकुक को देखे जा रहे थे। एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ऐसे कुछ पल बीत जाते हैं और दोनों जैसे अपनी होश में आते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, जाओ जाकर सो जाओ। और तुमने? तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग भी अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं और जंगकुक भी अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। तियांग जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक अंग्रेया लेते हुए जैसे तियांग की तरफ टर्न होने वाला था, तियांग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहे थे। आखिर जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। तो फिर जैसे तियांग ने अपने आइज़ को ओपन किया जंगकुक को देखने के लिए, उसने देखा जंगकुक भी उसी को ही देखे जा रहा है। तियांग ने जंगकुक से कहा, आप मुझे इस तरह से घूरे क्यों जा रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग से कहा, ऐसे ही, वो बस मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो तियांग ने जंगकुक से कहा, क्यों नींद नहीं आ रहे हैं? क्या आपको भूख लगी है? क्योंकि आपने खाना नहीं खाया था अच्छी तरह से। लगता है आपको भूख की वजह से नींद नहीं आ रहा है। जंगकुक कहता है, वो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ किस लिए। तियांग जंगकुक से कहता है, सोने की कोशिश कीजिए क्योंकि सुबह को उठना भी है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम भी सो जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह को कॉलेज जाना है। तियांग कहता है, आप भी तो कॉलेज जाने वाले हो ना, आपको भी सो जाना चाहिए। गुड नाइट। उसके बाद जंगकुक ने भी गुड नाइट कहा। लेकिन तियांग तो सो गए थे, लेकिन जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। वो पूरी रात तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहे थे। जंगकुक तियांग को देखते हुए कहता है, काश मैंने उस दिन तुमसे ये सब कुछ नहीं कहा होता और तुम्हारे बारे में थोड़ा और अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करता और तुम्हें जानने की कोशिश करता। तियांग, अभी भी देर हुआ है क्या? लेकिन जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि तियांग से आगे बात कैसे बढ़ाए। क्या वो अपनी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है? तो फिर कॉलेज टाइम, अब तियांग कॉलेज पर है और अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था। क्लास में बैठकर जंगकुक उसकी क्लास के साइड से ही जा रहा था। उसने देखा कि तियांग फ़ोन पर बातें कर रहा है। वो भी बहुत ही खुश होकर और बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक को जलन हो रहा था। वो किससे बातें कर रहा है? वो जानना चाहता है आखिर क्या बात कर रहा होगा। और वो दोनों कब से एक दूसरे को जानता है? वो कैसा दिखता है? तियांग को आखिर क्या ज़रूरत है फ़ोन पर बातें करने का? जंगकुक अपने आप से ही बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है और खुद ही खुद आंसर ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन उसका अभी बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं हो रहा था। बहुत ही बेचैन हो रहे थे। तो जंगकुक ने तियांग के सामने जाकर कहा, किससे बातें कर रहे हो? तियांग कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो आपका क्लास नहीं है ना? वो तो मैं अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, ज़्यादा नहीं कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास एक स्पेशल दोस्त भी है और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। आखिर तुमने कब बनाया है? तियांग कहता है, आप मेरे हस्बैंड हो या फिर प्रोफेसर? मैं वो समझ कर आपको जवाब दूंगा। कौन पूछ रहे हैं मुझे? क्या मेरे हस्बैंड हो इस टाइम पर या फिर प्रोफेसर? तो जंगकुक ने तियांग से कहा, दोनों ही, और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तियांग कहता है, फिर तो मैं नहीं देने वाला हूँ। जब मैं घर जाऊँगा, अगर मेरे हस्बैंड मुझसे पूछेगा तब मैं दूंगा, और अगर प्रोफेसर ने पूछा तो मैं कहूँगा। उसके बाद तियांग बिना कुछ बोले ही चुप हो गए। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम अपने प्रोफेसर से क्या बोलने वाले थे तियांग? तियांग कहता है, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तो मैं क्यों कहूँगा? तो जंगकुक ने कहा, तियांग, आखिर तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम किससे बातें कर रहे थे, मुझे जानने का हक है। जंगकुक कहता है। तो तियांग ने कहा, तो इसका मतलब आप मेरे सामने अब मेरे हस्बैंड हैं, तो आप जानना चाहते हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, राइट? जंगकुक कहता है, हाँ बताओ किससे बात कर रहे थे? तियांग ने कहा, वो मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसका नाम है बोगम। तो जंगकुक कहता है, तो तुम उसको कब से जानते हो और मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग कहता है, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं
और वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़ास दोस्त है। मैं आपको कभी उससे मिलवाऊँगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ मैं भी उससे मिलना चाहूँगा, कभी उसको घर पर बुलाना, ठीक है? तियांग कहता है, हाँ ज़रूर। जंगकुक कहता है, आज शाम को ही बुला लो। तियांग कहता है, क्या आज शाम को? वो नहीं आ पाएगा। जंगकुक कहता है, क्यों? वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है क्या? तियांग कहता है, हाँ मैं कहूँगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं उसको। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन तुम उसको क्या? तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है मैं उसको बुला लूँगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपकी दोस्त से मिलूँगा तब। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तियांग? तुम हर चीज़ को मुझसे क्यों जोड़ लेते हो? तियांग कहता है, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर भी। तो मैं आपके साथ किस तरीके से बातें करूं मुझे समझ में नहीं आता है, कब मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, हाँ ठीक है, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा कार पर आकर बैठ जाना। तियांग कहता है, क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि साथ में घर जाएंगे। तियांग कहता है, क्योंकि आप तो नहीं चाहते हो ना कि हम दोनों साथ में घर जाए और किसी ने अगर हमें एक साथ देख लिया तो। जंगकुक कहता है, आई डोंट केयर, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ ही जाना पड़ेगा तियांग। क्लास ख़त्म होने के बाद कार के सामने आ जाना। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है, वो तो यही सब कुछ चाहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कॉलेज आए और कॉलेज छुट्टी होने के बाद भी दोनों साथ में घर जाए। तियांग जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाता है वो जंगकुक के पास चले जाता है। जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था, वो कार में बैठा हुआ था। तियांग जंगकुक से जाकर कहता है, क्या मैं अंदर बैठ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, हाँ चलो आ जाओ। उसके बाद तियांग कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो अपना सीट बेल्ट नहीं बांधता है। जंगकुक तियांग से कहता है, लगता है तुम अपना सीट बेल्ट बांधना भूल गए। तियांग कहता है, मुझे याद है लेकिन मैं अभी नहीं बांधना चाहता हूँ, मुझे ऐसे ही बैठना है। जंगकुक कहता है, ये बहुत ही रिक्सी है, तुम्हें बांधना पड़ेगा। तियांग कहता है, मुझे नहीं करना है, मैंने कहा ना। क्या आप मुझे फोर्स करने वाले हो? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है मत बांधो। तियांग कहता है, हाउ रूड, आप बिल्कुल डेविल हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, आप मुझे समझा सकते थे लेकिन। तो जंगकुक कहता है, रुको मैं खुद ही कर देता हूँ। उसके बाद वो तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग की हार्ट बीट तेज़ हो गया था। जंगकुक का तियांग दोनों की फेस बहुत ही ज़्यादा करीब थे। जंगकुक का तियांग एक दूसरे के होठों की तरफ देख रहा था। जंगकुक अपनी नज़रों को नीचे करते हुए उसकी सीट बेल्ट को बांधता है और दूर चले जाते हैं। तियांग कहता है, वो सच में बहुत हॉट है, मैं उनसे कब तक इस तरह से दूर रह सकता हूँ, वो मेरे साथ कुछ करता क्यों नहीं? तियांग कहता है, अगर उसने कुछ नहीं किया ना तो मैं ही उनके साथ। उसके बाद जंगकुक कहता है, क्या क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, और तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? तो तियांग ने कहा, वो तो। जंगकुक कहता है, कुछ देर पहले तो ठीक था, तो अभी खून क्यों निकल रहा है? तियांग कहता है, वो मैं आपको सोचकर मेरे ही होठों पर बाइट कर लिया था, वो मन में कहकर बहुत ही खुश हो रहे थे। जंगकुक कहता है, लगता है ये पागल हो गया है। तियांग कार से नीचे उतरो। तियांग कहता है, क्या हुआ? तो जंगकुक कहता है, तुम्हारे ख्यालों में हम घर आ गए हैं, तो अभी तुम्हें कार से बाहर निकलना चाहिए। तियांग कहता है, इतनी जल्दी भी आ गए हम, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद तियांग कार से बाहर निकलकर वो घर के अंदर चले जाते हैं। शाम के टाइम है और जंगकुक अपना काम कर रहे थे। तियांग जंगकुक के पास आकर बैठकर कहता है, क्या सच में आपकी दोस्त बहुत हैंडसम और आप जैसे ही है क्या? बहुत ही रूड खरूस डेबिल जैसा। जंगकुक कहता है, कौन? मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है। तियांग कहता है, वो जो आपके साथ एक ही रूम में रहा करते थे, कभी कभी आपके घर आया करते थे, क्या नाम था वो? यूनो। वो क्या कैसे दिखते हैं, क्या फ़ोटो है आपके पास? जंगकुक कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? तियांग कहता है, आखिर आप मेरे दोस्त के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मैं भी इसीलिए जानना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए कहता है, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं आपको पहले दिन से ही प्यार करना चाहता हूँ, आपके साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे इग्नोर किए जा रहे हो? आपको नहीं लगता है क्या आप मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते हो और कोई भी इंसान मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं जैसी हूँ इतना रूड, और तुम भी तो कहते हो ना डेविल प्रोफेसर, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, और मैं हूँ ही ऐसा जो अकेला रहना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे इतना अच्छा लगेगा। लेकिन तियांग, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? आगे की पूरी लाइफ मेरे साथ बूढ़ा होना चाहते हो? क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटे हो
और तुम्हारी सोच और तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझसे बहुत ही अलग है। तियांग कहता है, अब जैसी भी हो मुझे बहुत ही पसंद हो, लेकिन क्या मैं आपको पसंद नहीं? जंगकुक तियांग को जवाब में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जंगकुक के फ़ोन पर कॉल आ जाते हैं। वो फ़ोन पर बातें करने लग जाते हैं। तियांग जंगकुक को फ़ोन पर बातें करते हुए देखकर रूम से बाहर निकल कर जा रहा था। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसको टाइटली हक करते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है, वो आप फ़ोन पर बातें कर रहे थे ना, तो मुझे लगा आप बिज़ी हो और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ये अच्छा होगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल था, इसलिए मुझे उठाना पड़ा, लेकिन तुम भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। पता नहीं कैसे और कब हो गया, लेकिन ये सच है। अब मुझे ये एहसास हो गया है। मुझे छोड़कर मत जाओ। और मैं ये भी जानता हूँ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है ना जो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में? तियांग कहता है, बोगम वो मुझसे बहुत दूर रहता है और उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही समझे थे, मैं तो बस आपको जेलस फील करवाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन आपका और यूनो का। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और उसको किस करते करते बेड पर लेकर आए और उसके बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए। और जंगकुक ने तियांग से कहा, यूनो की बात तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया था तुम्हें जलाने के लिए। मुझे पता है कि तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ और तुम्हारी रिएक्शन देखना चाह रहा था। और मुझे उसी दिन पता चल गया था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। इसका मतलब यूनो और आपके बीच में कुछ भी नहीं है ना? जंगकुक कहता है, मुझे लगा तुम बहुत ही समझदार हो और समझ जाओगे। अगर यूनो और मेरे बीच में कुछ होता तो क्या हम दोनों अलग बेड पर सोते? क्या एक ही बेड शेयर नहीं करता? तियांग कहता है, इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं। इसके बाद जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसको लगातार किस किए जा रहा था। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गए थे। उसके बाद से दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे और नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। नेक्स्ट डे सुबह को जब जंगकुक का तियांग साथ में नींद से उठता है ना, बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों ने बेड को एक कर दिया था और दोनों के बीच में वो जो दूरियां थे वो ख़त्म हो गए थे। जैसे ही दोनों फ्रेश होने के बाद नीचे चले आते हैं तो दादाजी ने दोनों को साथ में देखते हुए कहा, क्या हुआ, आज तुम दोनों बहुत ही अलग लग रहे हो। लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। लगता है मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। तो तियांग कहता है, दादाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप यहाँ पर नहीं आते ना। तो तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तो तुमने ही उनको यहाँ पर बुलाया था? दादाजी कहता है, हाँ तियांग ने ही मुझे बुलाया था और मुझे जैसे ही पता चला कि तुम उसको इग्नोर कर रहे हो तो मुझे आना ही था। जंगकुक कहता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि तियांग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दादाजी कहता है, मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझे भूल गए क्या? लगता है तियांग अब मुझे पहले जैसे हक नहीं करने वाले हैं। तियांग कहता है, क्यों नहीं करूँगा? और दादाजी को हक करने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने रोक लिया और खुद तियांग को हक कर लिया। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड कर देता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।